कितनी लड़कियां थी, आयजा ही क्यों? कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? मैं कह रही थी अभी कि जब हम इस हमारी फील्ड में इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां आ गई हैं अब, और पहले होता था कि लोग नहीं आने देते थे, अब पढ़े लिखे घरानों की, अच्छे घरानों की लड़कियां आ रही हैं और आसपास इतनी लड़कियां होंगी, कितनी सारी लड़कियों के साथ तुमने काम किया होगा। आयशा में ऐसी क्या चीज़ तुम्हें नजर आई कि तुमने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी की मलिका तो यही बनेगी बस? आयशा में मेरे ख्याल से वो सारी बातें थी जो बाकी लड़कियों में नहीं थी। और एक लड़के को ना जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो लड़की अच्छे से आप जान जाते हैं कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आगे लॉन्ग रन में हम कैसे रहेंगे। तो आयशा के साथ ऐसा था कि ऑन एंड ऑफ जहाँ प्यार था वहाँ झगड़े भी होते थे। तो हमने इस टाइम में, इस ड्यूरेशन के अंदर ना एक दूसरे को इतने अच्छे से जान लिया था कि शायद हमारे झगड़े वो सारे पहले होके खत्म हो गए। खत्म हो गए। शादी के बाद शादी के बाद के लिए फिर झगड़े नहीं बचे, झगड़े बचे ही नहीं, फिर और बहुत कुछ माशाल्लाह रहा। अच्छा होता ही यही है वैसे, जिन लोगों की लव मैरिज होती है ना, वो लड़ाई झगड़े प्यार सब पहले ही कर लेते हैं बहुत ज्यादा। आपकी भी तो लव मैरिज नहीं, मेरी तो अरेंज थी ना, हमने तो बाद में की है सारी लड़ाइयाँ। मेरी अरेंज थी, अरेंज मैरिज थी, कभी जिंदगी में साउथ को ना देखा था ना कभी मिली थी, और जिस रात देखा है उन्होंने शादी में, उसी दूसरे दिन मेरा रिश्ता भेजा है, और फिर वो उसके 2 दिन के बाद कनाडा चले गए कोई सीरियल करने। उसके बाद जो है फिर मेरी कोई 6 महीने के बाद मुलाकात हुई, और उसके 2 महीने बाद हमारी शादी थी। अच्छा। तो हमारे झगड़े और हमारा प्यार शादी के बाद शुरू हुआ है। वैसे मुझे लगता है असल प्यार भी शादी के बाद ही शुरू होता है। जो पहले वाली बात होती है वो पहले वाली जो होती है ना, वो एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शादी के बाद एक जो निकाह जो कहते हैं कि होता है, वो इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा करता है, वो निकाह से जो मोहब्बत इंसान के मियाँ बीवी के दिल में पैदा होती है। जब भी तो ये होता है कि इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद भी जिंदगी भर साथ रहते हैं मियाँ बीवी, वरना तो लड़ाई झगड़ों के बाद इतनी लड़ाई झगड़े इतनी मियाँ बीवी के बीच में होती है, शक्ल ही ना देखें आप। आपके नसीब का भी बड़ा अमल दखल है। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि अगर मैंने कुछ चाहा, मैंने चाहा कि आयशा के साथ शादी हो जाए, इसने चाहा कि मुझसे शादी हो जाए, तो वो उसी वक्त होगी जब हमारे नसीब में होगा, और अगर नहीं है तो फिर कोई कुछ भी करने को नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी वक्त होना बिल्कुल ठीक होती है। हाँ, जब नसीब में हो, इसी वक्त जब नसीब में होती है उसी वक्त ठीक है। लड़के आप नहीं कर सकते। आयशा जब शादी नहीं हुई थी तो किसी से इनसिक्योर होती थी? कोई एक हीरोइन के साथ, मैं नाम नहीं पूछ रही, लेकिन कोई एक हीरोइन से कोई हीरो, यार ये इसके साथ काम कर रहा है, क्यों कर रहा है इसके साथ काम? नहीं, काम करने पे नहीं होती थी मुझे, काम करने के लिए तो कभी भी नहीं होती मुझे, मगर मुझे होता था कि कहीं अच्छी ना लग जाए कोई, कहीं मुझसे ज्यादा भी अच्छी ना लग जाए। बिकॉज हमारा जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहे तो हम लोग को ये पता था कि शादी नहीं भी होनी है, तो हमने ऑप्शंस भी ढूंढने हैं, देखना पड़ेगा किसी को, कोई अच्छा भी लग सकता है, तो उसके लिए जो है ना वो डर लगता था कहीं अच्छा लग ही ना जाए ना। पहली बार मेरी जब आयशा से मुलाकात हुई आज से 8 साल पहले, 8 साल पहले ही ना, तो ये मेरे घर ही आई थी और हमारा ड्रामा सीरियल था, उसके लिए हम मिलने आई थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कितनी प्यारी मासूम सी लड़की है, लंबे बाल थे बहुत, और अम्मी भी साथ थी आई थिंक। मैंने कहा कितनी प्यारी लड़की है, कितनी मासूम लड़की है। मैंने उस दिन मैंने कहा दुआ, मैंने कहा अल्लाह सारी मासूम बच्चियों को, प्यारी लड़कियों को बुरी हवाओं से, बुरी नजरों से बचाना। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। उस वक्त शायद 2-3 सोप कर रही थी, सिर्फ टाइम ही नहीं था। तो नहीं, मेरा आई थिंक शुरू था, शुरू हो गया था। जब आपने ऑफर किया था मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो चीज आपने ऑफर की। तो मैंने कहा चलो बस टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे काम साथ। तो मैं तो जब भी किसी लड़की को देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू में ही, जब मैं बहुत छोटी थी 7th 8th में थी, जब से मैंने नाते पढ़ना शुरू की थी, और फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा 93 के बाद से, फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे भी पता है कि हर इंसान को हर फील्ड में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ये दोनों जो आपके सामने आज बैठे हुए हैं, हमारा नंबर 1 फिल्म स्टार, अब जो हमारी नई फिल्में बननी शुरू हुई हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि न्यू कमर्स में नंबर 1 सितारा यही है। पे दर पे फिल्में मारे जा रहे हैं। ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो एक और दे रहा। अच्छा नहीं, I personally don't believe in numbers। मुझे नहीं लगता नहीं होते नंबर्स। देखिए पब्लिक डिसाइड करती है ना नंबर्स, हम तो व्यूअर्स हैं, हम तो देखते हैं। सारी बातें सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है ना, वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 से ज्यादा हम ये सोचें कि इंडस्ट्री खड़ी तो हो गई नहीं। देखिए अभी तो हम सब ट्राई कर रहे हैं ना, चलना बस। एक तो इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमारी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। सारी वो दोबारा अब हम कुछ भी बच्चों के अलावा कुछ नहीं चल रहा। हाँ नहीं, अब तो खैर फिलहाल फिल्म्स तो अच्छी बन रही हैं,
लेकिन मैं कहती हूँ कि हर मुल्क में रीजन के हिसाब से फिल्में बननी चाहिए। चाहे पश्तो फिल्में हैं वो बन रही, जैसे आप बराबर पड़ोसी मुल्क में देख लें, बल्कि उनकी हिंदी फिल्मों से ज्यादा उनकी जो तमिल और तेलुगु हैं वो ज्यादा हिट होती हैं, वो ज्यादा बनती हैं, वो ज्यादा चलती हैं और वो लोग ज्यादा पैसे लेते हैं। नहीं, बट आपका एक मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है ना, वो साथ रीजनल फिल्म साथ हो, बट आपका मेन स्ट्रीम सिनेमा हर मुल्क का बड़ा स्ट्रॉन्ग आगे और क्या कर रहे हो? मैं आगे बहुत कुछ कर रहा हूँ, फिल्म्स और टीवी दोनों या नहीं टीवी नहीं करता, टीवी तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 फिल्म के years बाद now। टाइम ही मिलता है हर टीवी का। टीवी मैं करती हूँ ना, नहीं, मैंने टीवी वाला एक टाइम था भी तो भी नहीं किया टीवी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक ही फिल्म जगह का मजा stick लग गया, रहूं। सीधे सीधे बोलो, बड़ी नहीं, ये बात स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन। मेरा ख्याल है उसकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, ये कह जो रही फिल्म की है ना, तुम दोनों क्यों opportunities। नहीं आते किसी फिल्म में साथ? अभी फिलहाल कोई ऐसा स्क्रिप्ट आना लिखा जाए चाहिए तो वैसे। आएंगे। कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैंने भी फिल्म का भी सोचा हुआ नहीं है, तो फिल्म अभी मेरे टाइम है। अभी यही टाइम है, कर लो। हाँ, बाद में फिर पता है जब एक चीज नहीं करते ना, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे 1-2 फिल्मों की ऑफर्स हुई, तो मुझे तो लोगों ने दिमाग में बिठाया था अगर फिल्म कर ली तो शादी नहीं होगी अच्छी जगह। लोग कहते ना फिल्म नहीं करना भाई, अच्छी जगह शादी नहीं होगी। कहती थी अच्छा हाँ फिल्म नहीं करूंगी मैं, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छे घरानों से लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। वो तो डेफिनेटली तो अब तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मेरी कोई बैक नहीं थी, यानी कि मेरे बाप भाई चचा कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं था। तुम्हारे साथ तो दानिश है, तो तुम्हें तो करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस था और मुझे एक सिक्योरिटी थी, सिक्योर हाथ मेरे साथ है सऊद का, है ना? नहीं, ये बहुत बड़ी आपकी ब्लेसिंग भी होती है। और लोग देखना चाहते हैं तुम दोनों को एक साथ। ड्रामा वो चढ़ नहीं रहा कि अब हम कैसे देखेंगे तुम दोनों को एक साथ, तो फिल्म में भी देख सकते हैं ना फिर। आप फिल्म ही करेंगे जब भी करेंगे साथ, इंशाल्लाह। या कोई ड्रामा शायद मैं प्रोड्यूस करूं तो कर लूं उसको इसके साथ। हाँ, ड्रामा भी करो, ड्रामा करना चाहिए। लोग देखना चाहते हैं। मैं बोलती हूँ उनको, बहुत सारे लोग जो सिनेमा नहीं जा सकते उनका बड़ा दिल चाहता है देखने का। दूसरी चीज मैं कह रही थी कि बेटी, जब पता चला कि बेटी है, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचा? मैं तो फिल्म के प्रीमियर पे था जब मुझे पता चला। अच्छा, अरे वाह, प्रीमियर से ज्यादा तुम्हें एक हसीन चीज नजर आ रही होगी। वो तो उनको वहाँ से आ भी नहीं सकते थे ना, दानिश लाहौर में थे जब। लाहौर के प्रीमियर में था तो दानिश तो बहुत ज्यादा यार अच्छा हाँ, मैंने कहा दिल कह रहा है क्या करूँ, मैं भी नहीं कहती थी। मैंने कहा नहीं देखें, अब 2 दिन बाद आप आ जाएंगे, 1 दिन बाद चले आ जाएंगे। अच्छा, मैं इसके साथ ऑलमोस्ट पूरे टाइम इसके साथ रहा, बट उसी एग्जैक्ट टाइम पर शायद मुझे वहाँ ट्रैवल करना था 1 दिन के लिए, तो मैं गया हूँ और पीछे जो है सब ये कहते थे आप जा रहे हैं, देख लेना। कहते थे नहीं इसकी शक्ल देखो, लग रहा है क्या अभी होगा। जब तुमने पहली दफा बेटी को गोद में लिया, क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी? मेरी मैंने जब उसको पहली दफा देखा था तो एक तो मैं डर गई थी बच्चा देख के इसकी। गोद में कैसे उठाऊंगी उसको? नहीं, मुझे सबसे पहले उसको देखे ही हुआ, मैंने कहा ये ऐसे कैसे घूम रही है, हर जगह ढूंढ रही है यूं। बच्चे तो एक जगह बैठे रहते हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं कौन से बच्चे थे वो। कंप्यूटर के जमाने के बच्चे अपने कितने मंथ तक के भी वीडियोस हम अभी देख रही होती हूँ अपनी बचपन की, अब पिक्चर्स तो हाथ खोल के बच्चों को सिर्फ हम यूं करके बैठे रहते थे या वो देखते रहते थे बच्चे। अभी वो मतलब वो अभी के बच्चे तो फौरन बड़े से वो इंटेलिजेंट हैं। यूं करके पूरी गर्दन Next level घुमा रही है, मैं बच्चे उसको हैं दूर से देख रही हूँ। उन्होंने कहा गोद में, मैं कहा नहीं रखे इसको, वही रखे। वो पहले देख लियो कहाँ आई है वो। तो वो बस आप शायद समझ भी नहीं आती आपको क्या करना है, लेकिन वो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं जो आप बता भी नहीं सकते। लेकिन उसको गोद में लेके सबसे पहले मैं डर गई थी, वो छोटी सी थी ना, मैंने कहा मुझसे तो नहीं संभलेगी, इसका इतना सा हाथ में क्या करूँगी। हाँ, ये होता है। पहला महीना होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी और के बच्चे देख के ना यूं प्यार कर देना बहुत आसान मुझे तो उठाते हुए डर लगता था। मुझे भी। तो दानिश ने पहली दफा उठाया, दानिश यूं थे, मैंने कहा ये नीचे। नहीं किया था, मैं तो इतना छोटा बच्चा कैसे। लेकिन जब पहली दफा वो आए ना, दानिश ने कहा अब इसको पकड़ूं कैसे, या नहीं वो पकड़ नहीं जाता, आपको सर संभालना बच्चों का। अच्छा जी, दानिश आयजा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ आज हमारे शो में होने वाला है, आप लोग देखेंगे। और सिर्फ बातें ही नहीं और बहुत कुछ करवाएंगे भी इनसे, तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।